टिकट बंटवारे पर बीजेपी में मचा घमासान, इन सीटों पर फंसा पेंच, दिग्गज बीजेपी नेता आपस में ही भिड़े, इसका आखिर क्या नुकसान हो सकता है। हेमंत शर्मा ने जब कहा था कि चुनाव के ऐलान होने के 48 घंटों के भीतर बाकायदा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया है, इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर कितने विधायकों की टिकट कट सकती है, वो कौन कौन सी सीट है जहां पर मामला फंसा हुआ है, और जो नेता दिग्गज रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके टिकट काटे जाने की बात हो रही है, उन्होंने बाकायदा चेतावनी भी दी है। तो क्या इससे बीजेपी का पूरा खेल खराब हो सकता है? पूरी कहानी क्या है आपको बताते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जो झारखंड प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने बकायदा बयान दिया था कि जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगी, उसके 48 घंटों के भीतर जो है वो तमाम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। अब खबर यह है कि आज शनिवार को देर शाम या फिर रविवार को बकायदा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं किए हैं, लेकिन वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां को लेकर मामला फंसा हुआ है। सबसे पहले जमशेदपुर पूर्वी को लेकर है, जहां रघुवर दास लगातार दबाव बना रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए टिकट चाहते हैं। इसके अलावा बागमारा, जहां से डुल्लू महतो के जो भाई हैं, उनको टिकट देने की बात हो रही है। इसके अलावा सीपी सिंह के टिकट कटने की खबर आ रही है। रांची से विधायक रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन अब सीपी सिंह को बीजेपी आलाकमान टिकट नहीं देना चाहती है। इसको लेकर भी विरोध हो रहा है। तो आखिर वो कौन कौन सी सीटें हैं, हम आपके साथ उन तमाम सीटों का जिक्र कर देते हैं। रांची, हटिया, कांके, कोडरमा, बाघमारा, जमशेदपुर पूर्वी। कोडरमा से नीरा यादव जो पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं, पिछली बार चुनाव तो जरूर जीती, लेकिन काफी कम मतों के अंतर से। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ये चाहता है कि वहां से इस वक्त की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जो हैं वो चुनाव लड़े, क्योंकि भाजपा के लिए झारखंड चुनाव जीतना काफी महत्वपूर्ण हो गया है। सिर्फ झारखंड के लिहाज से नहीं, बल्कि अगली बार जो लोकसभा चुनाव होगा उसके लिए नैरेटिव अभी से बनेगा। हरियाणा वो जीत चुकी है, ऐसे में महाराष्ट्र या झारखंड में से एक जगह जरूर जीतना चाहती है, ताकि वो ये बताए कि जो 3 मुख्य राज्यों में चुनाव हुए, 2 पर हमने जीत दर्ज की, यानी एक बार फिर से जनता का विश्वास हम पर कायम हो रहा है। तो हुसैनाबाद, दुमका, जामा, मधुपुर, धनबाद में जो बीजेपी की तरफ से जो दावेदार हैं, उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। धनबाद से जो विधायक हैं, उनको वहां के सांसद नहीं चाहते हैं। उनके समर्थकों के बीच और वहां के जो विधायक हैं, उनके समर्थकों के बीच जो है वो लगातार जो है नारेबाजी की खबरें आती हैं। इसके अलावा हमने आपको बता दिया, तो जो जमुआ के विधायक हैं केदार हाजरा, उनको टिकट नहीं देना था, इस बात का अंदेशा हुआ और केदार हाजरा ने कल ही हेमंत सोरेन की उपस्थिति में जेएमएम का दामन थामा। चूंकि जमुआ से जो है वो कांग्रेस की प्रत्याशी जो रही 2019 में मीरा देवी, वो भाजपा में शामिल हुई और भाजपा उनको टिकट देगी। इसके अलावा छतरपुर विधायक का टिकट कट सकता है, वहां भी जो है किसी नए प्रत्याशी को मौका मिलेगा। तो ये वो चंद सीट्स हैं जहां पर बीजेपी का मामला फंसा हुआ है। यहाँ के तमाम नेता जो हैं वो आपस में भिड़ गए हैं और भाजपा कदम फूंक फूंक आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि किसी भी हाल में वो इस बार झारखंड के किले को फतह करना चाहती है। और जो कुछ भी हो, चुनाव के नतीजे जिसके पक्ष में जाएं, लेकिन वो अंतर काफी कम रहने वाला है, नजदीकी मुकाबला होने वाला है। ऐसे में एक एक सीट को लेकर भाजपा कंसर्न है, इसलिए अब तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन खबर है कि आज शाम या कल तक जो है वो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। तो ये तमाम जो सीट है एक बार फिर से बता देते हैं: रांची, हटिया, कांके, कोडरमा, बागमारा, जमशेदपुर पूर्वी। इसके अलावा हुसैनाबाद, दुमका, जामा, मधुपुर, धनबाद, वो तमाम सीट्स हैं जहां को लेकर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी के अंदर बवाल मच गया है। दिग्गज जो नेता हैं वो भिड़ गए हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमको टिकट नहीं मिला तो खेल खराब कर देंगे। अंदर की बातें जो होती हैं। चलिए, आप देखते रहे वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।